नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं उद्योग। ये इसमें मेंशन नहीं किया है स्लाइड में। आज नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत उद्योग। ठीक है, लास्ट जो हमने किया था वो कंप्लीट हो गया था। आज हम चैप्टर उद्योग है। उद्योग से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश विशेष में किसी भी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो पीसीएस में है या यूपी में, किसी में है, आपको वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट, पहला प्रश्न है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर में या वाराणसी में? तो सही आंसर है इसका, वो है आपका वाराणसी में है। ठीक है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल है ना, ये व्यापार सुविधा केंद्र है, ये व्यापार की सुविधा के लिए है। ये स्थापना की थी मोदी जी ने 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया था। ठीक है, इसमें इस संकुल में जो बुनकर हैं, कारीगर हैं और घरेलू निर्यातक हैं, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाज़ारों में हथकरघा हस्तशिल्प उसको बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया गया। इसके निर्माण में लागत आई थी 300 करोड़ की, है ना। और ये मोदी जी के जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई है। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई कहाँ पर? सहरसा में, अमृतसर में, रायबरेली में या चेन्नई में? तो ये रखी गई है रायबरेली में, है ना। ये स्थापित हो चुका है, ये है रायबरेली में। ठीक है, अच्छा, ये भारत का तीसरा कोच है। ये भारत का तीसरा रेल कोच, भारत का तीसरा रेल कोच, ठीक है, कोच है ना। प्रथम फैक्ट्री कहाँ बनी आपकी? ये बनी थी पेराम्बूर तमिलनाडु में। बनी, कब बनी थी? 1955 में। ठीक है, और दूसरी कहाँ पर है आपकी? दूसरी है कपूरथला। ये पहली है और दूसरी है कपूरथला। कहाँ पर है ये? पंजाब में ये 1986 में इसकी स्थापना हुई। तीसरा रायबरेली में। ठीक है, कहाँ पर है? अपने उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? जिला और उद्योग दे रखे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? मुरादाबाद पीतल का काम, बस वो सही है। प्रतापगढ़ कालीन नहीं है। प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये है आंवला के उद्योग के लिए, आंवला से पदार्थ बनाए जाते हैं यहाँ पर। बरेली फर्नीचर, बिल्कुल सही है। सहारनपुर कागज, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या चार, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या गाजीपुर में? तो ये स्थापित करेगी कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, इसका उत्तर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग या उद्योग बंधु? तो सही विकल्प है इसमें, वो है आपका उद्योग बंधु। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को रोजगार लगाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु योजना चलाई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? सीमेंट, चीनी, कपड़ा या ऑटोमोबाइल? तो प्रमुख उद्योग नहीं है उत्तर प्रदेश का, वो है कौन सा? ऑटोमोबाइल। ठीक है, ऑटोमोबाइल। सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश में है ना, ये रायबरेली, गौरीगंज, चुर्ग, ठीक है, कासगंज, झांसी, टांडा में किया जाता है। चीनी उद्योग भी है ना, जहाँ गन्ना होगा वहाँ चीनी होगा। मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर। कपड़ा उद्योग भी काफ़ी जगह है ना, कानपुर बहुत फेमस है। मेरठ है ना, टांडा, ठीक है ना, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ में क्या होते हैं? सूती वस्त्र। मऊ में क्या होते हैं? सूती वस्त्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नया प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं? नजीबाबाद, खुर्जा, निजामाबाद और कासगंज। तो ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? नजीबाबाद। कहाँ पर है? नजीबाबाद। ये कहाँ पर है? ये आजमगढ़।
आजमगढ़, ठीक है। 2015 में काली मिट्टी से बने बर्तन जिन्हें हम ब्लैक पॉटरी कहते हैं उसके लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया, ठीक है। वैसे खुरजावी पॉटरी पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है ना, पॉटरी हैंडीक्राफ्ट ये भी प्रसिद्ध है ना, और भौगोलिक संकेतक के रूप में ये इसको भी मान्यता मिली हुई है पॉटरी हैंडीक्राफ्ट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? सोनभद्र, मेरठ, वाराणसी या फिर भदोही? तो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, कौन सा? भदोही। भदोही इसको कालीन नगरी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर गलीचा है ना, काफ़ी गलीचा उद्योग काफ़ी फेमस है, ठीक है। भदोही, अच्छा मिर्ज़ापुर, आगरा, वाराणसी में भी कालीन काफ़ी बड़े पैमाने पर विकसित है। कौन सा? मिर्ज़ापुर, आगरा, यहाँ भी ये उद्योग काफ़ी प्रसिद्ध है ना। और कौन सा? वाराणसी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही है, कन्नौज इत्र का शहर है, ठीक है। अच्छा, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, बिल्कुल सही नहीं है, सभी के यहाँ नहीं है। तो आपका विकल्प हो जाएगा इसमें सी, ए सही है, किंतु आर बिल्कुल गलत है। दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए, बाकी मैं डेली लेक्चर आपके लिए लेके आता हूँ, है ना। आप सुझाव दो, कमेंट कीजिए। 10वां है, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा? तो विज्ञान नगरी अवस्थित है, वो अवस्थित है कहाँ पर? नोएडा, वो सॉरी आपकी लखनऊ में। लखनऊ में विज्ञान नगरी उपस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, गीडा है, गीडा क्या है? गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण है या गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण है? तो गीडा है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। क्या है? गीडा। इसकी स्थापना हुई थी भाई साहब 1989 में, ठीक है। गोरखपुर क्षेत्र के तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से की गई थी 1989 में। प्रश्न संख्या 12, UPSIDC का मुख्यालय है शाहजहाँपुर में, फैजाबाद में, लखनऊ में या कानपुर में? तो UPSIDC का जो मुख्यालय है वो है कहाँ पर? कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? UPSIDC की स्थापना ये हुई थी 1961 में। 1961 में इसकी स्थापना की गई, है ना। इसका उद्देश्य था कि विभिन्न क्षेत्रों में जो अवस्थापना सुविधाओं से युक्त, है ना, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर औद्योगिक शहरों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, जो औद्योगिक शहर हैं उसमें, ठीक है। इसका उद्देश्य था। इसकी स्थापना कहाँ पर है? कानपुर में। बहुत अच्छा प्रश्न है ना, ये आ सकता है, इस तरह आएगा UPSIDC, ये है UPSIDC, इसका कहाँ पर है? कानपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 13। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा? पूर्वांचल, मध्य, पश्चिमी या बुंदेलखंड? तो इसका बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, वो है रक्षा गलियारा का केंद्रीय क्षेत्र होगा, वो है आपका बुंदेलखंड। क्या है? बुंदेलखंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। शहर दे रखे हैं और शहर की विशेषताएं दे रखी हैं, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, बिल्कुल सही है। दूसरा है लखनऊ प्रदेश की राजधानी, बिल्कुल सही है। झांसी औद्योगिक केंद्र, ये नहीं है, औद्योगिक नहीं है झांसी। मुरादाबाद पीतल के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। झांसी क्या है? झांसी एक ऐतिहासिक पर्यटक स्थल है। क्या है? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। कौन सा? झांसी। तो सुमेलित कौन सा नहीं है आपका? सी सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या है आपके सामने 15। बताइए इसका उत्तर। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? बरेली, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर? तो उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री है, वो स्थित है आपकी कहाँ पर? रायबरेली में स्थित है। रायबरेली जिले की जगह है लालगंज। कौन सी है? लालगंज, ये पेपर में पूछ सकता है, लालगंज में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस कार्यकाल में, 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहले लास्ट क्वेश्चन में बता चुके हैं हम, है ना। एक है आपकी पेराम्बूर में, है ना, और दूसरी है आपकी कपूरथला में। तो तीसरी फैक्ट्री है ये कोच की, है ना। चलिए, पूरा पेराम्बूर तमिलनाडु में। ओके, प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बायो टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? ये लखनऊ में, बिल्कुल सही है ना।
ट्रोनिका सिटी ये आपकी नोएडा में, ट्रोनिका सिटी आपकी नोएडा में नहीं है, ये कहाँ पर है आपकी, ट्रोनिका सिटी ये है आपकी गाजियाबाद में, गाजियाबाद में, ठीक है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में है। ये प्रश्न काफ़ी पेपरों में आया, अरे बाप रे बाप, कितने पेपरों में आया है प्रश्न, देखो कितने एग्जाम में आया है। लेदर टेक्नोलॉजी के पार्क कहाँ पर है, ये उन्नाव में स्थित है ना। तो आपका कौन सा नहीं है सही, इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका बी इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए कितने पे एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, है ना। 17वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है, कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में या गाजियाबाद में। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है, कहाँ पर, आपके राजधानी लखनऊ में स्थापित किया गया है। देखो दोस्तों बहुत ही क्लिप्स में 10 से 15 मिनट ही लूँगा, है ना, स्पीड से क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है, ठीक है। तो स्पीड के साथ आपको क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, है ना, कोई तरह की बकवास नहीं मिलेगी, सीधा प्रश्न करो आप। 18 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में या लखनऊ में। तो ये इस कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का जो परियोजना का जो केंद्र है वो आपका स्थित है लखनऊ में। कहाँ स्थित है, लखनऊ में, है ना। यह भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है जहाँ पर औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार की जाती है। क्या की जाती है, औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार की जाती है। प्रश्न संख्या 19, इसमें औद्योगिक संस्थान दे रखे हैं और नगद दे रखे हैं, आपको मिलान करना है, ठीक है। तो अपन लोग डायरेक्ट मिलान करेंगे, है ना। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, ये है आपकी रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री ये है आपकी झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण निगम ये है आपका कानपुर में। और लास्ट है आपका उर्वरक कारखाना, ये है आपका फूलपुर में, ठीक है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा 2, 3, 1, 4, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20, इसमें संस्थान दे रखा है और उनकी स्थिति, यानी संस्थान कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। चलिए हम इसमें भी डायरेक्ट मिलान कर रहे हैं, आप अपना उत्तर लिख के रख लीजिए और मिलान कीजिए आपका सही है या फिर गलत है। प्रश्न है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपके कहाँ पर, ये स्थित है वाराणसी में, ठीक है। भातखंडे संगीत संस्थान ये स्थित है कहाँ पर, ये स्थित है लखनऊ में, ओके। निराला आर्ट गैलरी ये स्थित है कहाँ पर, ये है आपके प्रयागराज में। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है, ये आपके स्थित है, ये आपके स्थित है रायबरेली में, है ना। एक जगह है मुबारकपुर, कहाँ पर है, मुबारकपुर, ये सही मिलान हो गया, ठीक है। तो इसमें मिलान हो जाएगा, आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें विकल्प इसमें दे दी रखे हैं, मैं लिख देता हूँ। इसमें जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी ABCD, इस तरह से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21, क्या कह रहा है भैया 21, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या ग्रेटर नोएडा। तो ये नॉलेज पार्क की स्थापना अब तो हो चुकी है, ये की जा रही थी आपके कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही थी, ठीक है ना। इसका नॉलेज पार्क का आयात और निर्यात के संवर्धन से भी, है ना, चीज़ों को आयात किया जाए, निर्यात किया जाए, वहाँ से जानकारी मिले। 22वां है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है, इटावा, कन्नौज, आगरा या फिरोजाबाद। तो उत्तर प्रदेश का एक नगर है कौन सा, फिरोजाबाद, जो कि सुहाग नगरी कहा जाता है। यहाँ की फेमस है क्या, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ का काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है यहाँ पर, है ना। और ये लगभग 200 वर्षों से हो रहा है, 200 वर्षों से, 200 वर्षों पुराना कारोबार है यहाँ पर, है ना। कांच की चूड़ियों का उद्योग यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी भी बोला जाता है। 23 प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित सूची एक को सूची एक के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए तो ताले के निर्माण के लिए आपका अलीगढ़ प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है ना। पीतल की मूर्तियों के लिए, है ना, आपका देखो मुरादाबादी प्रसिद्ध है ना, और मथुरा भी है, तो यहाँ पर मुरादाबाद भी आ सकता है, मुरादाबाद, ठीक है, ये भी आ सकता है ना। बेंत और छड़ियों के लिए क्या प्रसिद्ध है, बेंत और छड़ियों के लिए प्रसिद्ध है आपका बरेली, बरेली। वाराणसी, वाराणसी में भी अब बनने लगी हैं ना, तो ये कह लो आप वाराणसी, वाराणसी एंड वाराणसी प्रसिद्ध है और बरेली प्रसिद्ध है, ठीक है। और गोटे के कार के लिए लखनऊ वाराणसी दोनों प्रसिद्ध हैं। तो इसमें से कोई भी आपका गलत उत्तर नहीं है, सारे के सारे सही मिलान दे रखे हैं, तो कोई भी इसमें विकल्प सही नहीं होगा, ठीक है।
तो ये प्रश्न आयोग ने रिजेक्ट कर दिया था, मतलब अपनी सूची से बाहर कर दिया था, क्योंकि इसमें सारे ही विकल्प सही हैं। 24वां है, इफ़को कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर या जगदीशपुर। तो आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? आंवला, है ना, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर इफ़को द्वारा एक कारखाना है, यूरिया संचालित कारखाना, ठीक है, यूरिया संचालित कारखाना इफ़को का है, वो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, जिला और लोकप्रिय उत्पाद दे रखे हैं, तो चलिए करते हैं। कन्नौज कौन सम्मिलित नहीं है? अच्छा, सम्मिलित नहीं है ये पूछा है, ठीक है। तो कन्नौज इत्र के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए सही है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ अमरूद की जैली के लिए, ये सही नहीं है। प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपके आंवला के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? आंवला के लिए प्रसिद्ध है। तो सुमिलित नहीं है कौन सा? आपका डी सुमिलित नहीं है, ठीक है, बाकी सारे सुमिलित हैं। बीईओ में आया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वह शहर कौन सा है? अमेठी है, रायबरेली है, सहरसा है या सिवान है। तो ये आ चुका है, कौन सा है आपका? भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना कहाँ पर की जाती है? की जा रही है बरेली में, बरेली जनपद में। कौन सी जगह? लालगंज, ठीक है। ये रेल बनाने का तीसरा कारखाना है, थर्ड कारखाना है। पहला है पेराम्बूर में बताया है, पेराम्बूर में। दूसरा कहाँ पर है? कपूरथला में, ठीक है, कपूरथला पंजाब में, है ना। 3 कारखाने ये तमिलनाडु में। ओके, तो दोस्तों काफ़ी स्पीड से हमने प्रश्न किए हैं, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं किया है। और प्लीज़ ये बहुत यूजफुल होने वाला है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको कि चंदौली को चीनी का कटोरा कहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आया है आपके, है ना। तो यहाँ से पेपर में 101% प्रश्न मिलने वाले हैं, है ना। अभी प्रैक्टिस सेट भी शुरू करूँगा आपके। चलिए मिलते हैं कल किसी और नए अच्छे इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।